कोई भी परीक्षा इनके बिना कंप्लीट नहीं होती है। इनके कथन, इनकी रचनाओं, इनके संकलनकर्ता से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या बताया है और इनका वर्णन कहाँ किया है, प्रकरण 2 में निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत। चलिए देखते हैं क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए, कबीर, इनकी उत्पत्ति, अब यहीं से देखिए, इनका जन्म नहीं बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उत्पत्ति। इनकी भाषा को पकड़िएगा, इनकी शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि इनके कहने की शैली क्या है, किसकी, रामचंद्र शुक्ल की। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। प्रवाद शब्द पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कैसे प्रवाद प्रचलित है देखते हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था। स्वामी रामानंद का एक भक्त, मतलब जो ये स्वामी रामानंद है, इनके कोई भक्त हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, जिसकी किसी विधवा कन्या को पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। किसने, स्वामी रामानंद जी ने अपने भक्त ब्राह्मण की पुत्री जो कि विधवा है उसको क्या क्या कहा है कि वो पुत्रवती हो जाए। तो सोचिए, वो तो विधवा है तो उसे पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन वो क्या है, अब इन्होंने आशीर्वाद दिया है तो क्या होगा, फल यह हुआ कि उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। जन्म नहीं हुआ उसका, उत्पन्न हुआ है। यहाँ भाषा पे ध्यान दीजिएगा रामचंद्र शुक्ल जी की, जिसे वो लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा कि कबीरदास जी को कौन से ताल के पास फेंका गया था, तो क्या है वो, लहर तारा के ताल के पास फेंक के आई। अली या नीरू, अब देखिए ये नाम देख के क्या लग रहा है, नीरू किसी लड़की का नाम है, लेकिन नहीं, ये क्या है, कबीरदास जी के जो कबीर के पिता का नाम है नीरू या अली। तो नीरू या अली नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। ठीक है, कौन है कबीरदास, वो जो क्या कहते हैं, कन्या थी जो जिसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया हुआ था, वही वाला जो पुत्र है वही हमारे क्या बने, कबीरदास जी। ठीक है, फिर देखिए ये हम लोग का हो गया। फिर देखिए इनका जन्म काल क्या है, जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार। क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है तो पूछ सकते हैं कि कबीरदास जी का जन्म किस दिन हुआ है, तो किस दिन हुआ है, सोमवार, विक्रम संवत 1456 में माना जाता है। ठीक है, कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले, अब जो कबीरदास जी को जो पाल रहे थे वो तो जुलाहा थे, ठीक है, लेकिन कबीरदास जी में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित हो रही थी तो वो उसको दबा ना सके। कबीरदास जी राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगाते थे। एक तो वैसे तो उनका पालन पोषण एक जुलाहे ने किया है, लेकिन जो कबीरदास जी वो बचपन से कैसे थे, हिंदू भक्ति में डूबे हुए थे, राम राम जपा करते थे और माथे पर तिलक भी लगाते थे। फिर इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था। ठीक है, फिर देखिए छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जिस समय कबीरदास जी छोटे थे या फिर कबीरदास के समय में स्वामी रामानंद की प्रसिद्धि बहुत हो चुकी थी, इसी वजह से थी तो उनका प्रभाव कबीरदास जी पे पड़ा है। और एक तो ये बात भी है कि उन्होंने जो रामानंद जी हैं वो मतलब कि कोई भेदभाव नहीं करते थे, उनके द्वार सबके लिए खुले हैं। ये नहीं कि हाँ कि छोटे जो मतलब छोटे हैं या फिर जो कास्ट का जो भेदभाव होता है वो उन सबको छोड़ करके उनके मतलब कि रामानंद जी के धर्म को सब अपना सकते हैं, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, फिर देखिए अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही, मतलब कि जब वो छोटे थे कबीरदास जी, उस समय ही ये रामानंद जी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, बाल्यावस्था से ही यदि पढ़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। रामानंद के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जहां से रामानंद जी, देखिए मेरा ये भी ना कैमरा हिल रहा है बार बार, इसलिए
डिस्टर्बेंस हो रही है, एक मिनट रुकिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो फिर यहाँ पे जो शुक्ल जी क्या कहना चाह रहे हैं पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, कबीरदास जी जो थे वो स्वामी रामानंद जी से इतने प्रभावित हो गए कि उनसे मिलने के लिए मतलब वो कहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रामानंद जी आते हैं। तो कहाँ आते हैं? तो वो पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर आते होंगे रामानंद जी। जब कबीरदास जी को ये मालूम पड़ा तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उन सीढ़ियों पर जाकर लेट जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब वो आते हैं स्नान करने के लिए, कौन? रामानंद जी। तो क्या होता है, अंधेरा होता है। जब भाई देखिए, एक पहर रात रहते ही ना, जब अंधेरा है उस समय, तो क्या होगा, जब कोई सीढ़ियों पे लेट जाएगा तो जो सीढ़ियों से जा रहा होगा तो उसका पैर लग जाएगा ना। तो देखिए, स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। अब देखिए, अब जब वो पैर के पास कबीरदास जी लग गए होंगे तो फिर अब ये स्वामी रामानंद जी हैं, तो ये क्या बोले, राम राम कह। अब भाई कबीरदास जी इनको उतना मतलब पसंद करते हैं या फिर इनकी भक्ति भाव में इतने लीन होंगे, तो कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया। किसको? राम राम को, राम राम कह को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। ठीक है। फिर देखिए, वे साधुओं के सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। मतलब कबीरदास जी को जो पालने वाले थे वो तो जुलाहे थे, तो वो भी उनका काम तो करते ही थे, लेकिन जो उनके मन में जो भक्ति भाव है वो भी वो कर रहे थे। ठीक है। कबीर पंथ में मुसलमान भी थे, तो जो कबीरदास का कबीर पंथ में उसमें कुछ मुसलमान भी हैं, जो उनके हिसाब से क्या है, उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। ये भी क्वेश्चन देखिए आता है कि जो कबीर पंथ में मुसलमान है उनके अनुसार कबीर के गुरु कौन है? तो कौन है वो? फ़कीर शेख तकी। ठीक। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। कौन से सूफी फ़कीर को? प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी को। ठीक। फिर देखिए, उर्जी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु ना रहे हों। अब शुक्ल जी कह रहे हैं ये कि उर्जी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु ना रहे हों, पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखी, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि चलिए इनको गुरु नहीं भी ना भी रहे हो, लेकिन इनके सत्संग से इन्होंने बहुत सारी बातें सीखी हैं। किन्होंने? कबीरदास जी ने। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया, कबीर ने शेख तकी का नाम लिया है, पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है। जैसे घट, देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे घट 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 है अविनाशी, सुनहो तकी तुम शेख। इस वचन में कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। अब ये लाइन देखिए, क्या कोई मतलब अपने गुरु को तुम करके बोल सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं शुक्ल जी कि ये देखिए, इन्होंने जो लिखा हुआ है, घट घट है अविनाशी, सुनहो तकी तुम शेख। इस वचन से कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। वे झूसी, जौनपुर, मानिकपुर आदि गए थे, जो मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान थे। मानिकपुर ही, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, ये जो आप देख रहे हैं जो मुसलमान फकीर, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन में कि वे कहाँ कहाँ गए थे, झूसी, जौनपुर, मानिकपुर, और एक ऑप्शन में कोई दूसरा स्थान दे देंगे। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि झूसी, जौनपुर और मानिकपुर आदि गए थे, आदि जिस स्थानों पर वे गए थे, जो क्या थे, जो मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान थे। अब यहाँ देखिए, इन्होंने लिखा भी हुआ है, मानिकपुर ही कबीर बसेरी, मदहती सुनी शेख तककेरी। उर्जी सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन के नामा। पर सबकी बातों का संचय करके भी अपने स्वभावानुसार वे किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने को तैयार नहीं थे। सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे। कौन? बताइए। कबीर जी की बात हो रही ना। शेख अकरदी सकरदी तुम मानहु वचन हमार, आदि अंत और जुग जुग देखो डीठी पसारी। फिर देखते हैं फिर क्या कह रहे हैं शुक्ल जी। देखिए, आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जब
जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी। देखिए हमने अभी पीछे हम लोगों ने बात करी ना कि उस समय जब कबीरदास जी छोटे थे उस समय जो स्वामी रामानंद जी हैं उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। तो यहाँ पे बल्कि शुक्ल जी बता भी रहे हैं कि उस समय रामानंद जी की बड़ी धूम थी। अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। कौन? कबीरदास जी। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि मतलब कि उस समय रामानंद जी का इतना मतलब प्रचार हो रहा था इतना ज़्यादा, तो उस समय वो इनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। और जब कोई किसी से प्रभावित होता है तो उनसे मिलना चाहता है, उनके कार्यक्रमों में जाना चाहता है, तो वैसे ही कबीर कर रहे होंगे। जैसे आगे कहा जाएगा कि रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। तो ये जो रामानंद जी हैं वो रामानुज की शिष्य परंपरा में थे, ठीक है। रामानुज जी की शिष्य परंपरा में होते हुए भी, मतलब कि जो रामानंद के गुरु कौन है? रामानुज। वो उनकी शिष्य परंपरा में होते हुए भी अपना एक अलग मार्ग, मतलब कि जो इनके जो नियम होंगे, जो इनके उपदेश होंगे, उनको तो वो मान ही रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ उसमें और ऐड ऑन करके एक अपना अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना कि ऊंच नीच का भेदभाव वो नहीं करते थे, तो वही बता रहे हैं वो, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं करते थे। कौन? स्वामी रामानंद जी। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा या फिर ये कथन आ जाएगा। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है कि रामानुज की शिष्य परंपरा से, यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे, मार्क करिएगा इसको। रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ होगा। ऐसे करके ये कथन पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कथन किसने कहा है। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ, और ऑप्शन में आ जाएगा रामानुज, फिर रामानंद आ जाएगा, वल्लभाचार्य आ जाएगा, तो आप किस पर टिक करेंगे? रामानंद जी से, ठीक है। फिर देखिए, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। अब ये वाले राम है, ये रामचंद्र जी वाले राम नहीं है इनके, ये इनके अलग हैं। तो भी जो रामचंद्र जी वाले होते तो वो वैष्णव संप्रदाय के होते, तो लेकिन वो राम जी नहीं है, तो ये इनको किसको? कबीरदास जी को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमानों फकीरों का भी सत्संग किया, अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की और दृढ़ हुई। अब निर्गुण उपासना की मतलब क्या है? उनके जो राम है वो निराकार हैं, ठीक है। फिर देखिए, अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। ये लाइन अगर आ जाएगी, अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही थी, तो अगर पूछ लेंगे कि ये लाइन किसके लिए कही गई है और किसने कही है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये लाइन कबीरदास जी के लिए किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। अब ये देखिए, दशरथ सुतति ही लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्ति पूछी गई है प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछी गई है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो किसकी हैं? ये कबीरदास जी की, ठीक है। फिर देखिए, सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसकी जरा आप ध्यान दीजिए। आपने देखा भी होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हैं कि पूछते नहीं है, इस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन कि ये देखिए यहाँ से ये सारांश है कि ब्रह्म हिंदुओं की विचारधारा पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया है
उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद और हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद। क्वेश्चन आ जाएगा कि कबीरदास जी ने अहिंसावाद कहाँ से ग्रहण किया है, तो वैष्णवों से ग्रहण किया है। ठीक है, अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन दे करके पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये किसने कही है, किसके बारे में कही है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे कि अहिंसावाद कहाँ से उन्होंने लिया है, तो वैष्णव से लिया हुआ है। सूफियों का क्या लिया इन्होंने, भावात्मक रहस्यवाद लिया है। हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद को लिया हुआ है। इन सब को मिला करके इन्होंने अपना पंथ खड़ा किया है, कबीर पंथ। ठीक है, उनकी वाणी में ये सब अव्यय स्पष्ट लक्षित होते हैं। कौन से अव्यय, अहिंसावाद, भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आधी क्लास में नेक्स्ट क्लास से पढ़ा दूंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।